सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में दो फाड़। तेजस्वी यादव के नाम पर दो धड़ों में बटी पार्टी। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में हर एक पार्टी अपना दमखम लगा रही है। हाल ही में महागठबंधन की भी चुनाव को लेकर बैठक हुई, लेकिन सीएम फेस को लेकर कोई बात नहीं बन पाई। और अब महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर दो फाड़ नजर आ रहा है, जो कई सवाल उठा रहा है कि क्या आगे आने वाले समय में बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा या फिर सीएम फेस को लेकर बात बनेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीएम फेस कौन होगा, इस पर कांग्रेस में ही घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम फेस का फैसला बाद में किया जाएगा, वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी की बातों को झुठला दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने में जुटा महागठबंधन सीएम का कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहा है। पहले तो सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में ही संग्राम छिड़ गया था, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता बता दिया है और कहा है कि तेजस्वी ही गठबंधन के नेता रहेंगे, और है भी, और इसमें कोई शक भी नहीं। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर मचा घमासान। महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के भीतर सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर मचे घमासान पर शकील अहमद खान ने कहा है कि अगर इस पर कोई भी नेता अपना वक्तव्य देता है तो उस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन के नेता हैं और गठबंधन को लीड कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो औरों के पेट में आखिर क्यों दर्द हो रहा है। महागठबंधन में सीएम फेस का फैसला सर्वसम्मति से होगा। शकील अहमद खान ने कहा कि महागठबंधन के लिए सीएम फेस कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव हमारे नेता रहे हैं और हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है तो होता रहे। क्या आरजेडी के सामने आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है? इस सवाल पर शकील अहमद ने कहा कि मौजूदा सरकार और सरकार में शामिल लोग खुद इतने कमजोर हो चुके हैं कि उन्हें यह पच नहीं रहा है कि हम लोग मिलजुल कर अपने काम में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस में डाली फूट। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की 3 बैठकें पटना में हो चुकी हैं। एक तरफ आरजेडी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। हालांकि सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम पर अब तक मुहर नहीं लग सकी है। 3 बैठकों के बाद भी महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय नहीं हो सका है। अब तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं, तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बता रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट दिख रहा है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस में ही फूट डलवा दी है। महागठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला ले चुका है, लेकिन विपक्ष में कौन चेहरा होगा अभी तय नहीं हो पाया। आपको बता दें कि 2020 और 2024 में बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सस्पेंस बना हुआ है। सीएम पर सस्पेंस को क्या हथियार बना रहा महागठबंधन। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अप्रैल में ही एक बैठक हुई थी। बैठक में ये बात सामने आई थी कि तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में महागठबंधन में लीड रोल में रहेंगे, लेकिन सीएम पद के चेहरे का सवाल जस का तस बना रहा। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, जो उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं है। पिछली बैठक में भी सीएम चेहरे पर नहीं बनी थी सहमति। अप्रैल में भी बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की 2.5 घंटे तक बैठक चली थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई बैठक में एलजेपी-आर के प्रमुख पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान भी किया गया था। बैठक में यह तय हुआ था कि महागठबंधन में तालमेल बिठाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाएगी, जिसे लीड तेजस्वी यादव करेंगे और इस कमेटी में सभी दलों के सदस्य होंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकता और स्पष्टता के साथ चुनाव लड़ेगा।
उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि सीएम चेहरे के सवाल पर अल्लाह गोलमोल जवाब देते नजर आए और तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई। हाँ, एक बात जरूर कही गई कि तेजस्वी यादव के अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। वहीं सेम फेज पर सहमति नहीं बनने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि महागठबंधन में कोई चिंता नहीं है, चिंता एनडीए गठबंधन के लोगों को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में सब कुछ तय नहीं हो सकता, घोषणा नहीं होगी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया था कि महागठबंधन के सभी दल एक साथ हैं और जो भी होगा सब मिलकर साझा किया जाएगा। तेजस्वी के चेहरे पर क्यों सस्पेंस? सीएम चेहरे पर सस्पेंस बनाए रखने की स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने किसी को पीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था, इस फॉर्मूले पर बिहार चुनाव में उतरने की अब कवायद है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे, तो तेजस्वी भी अपने नाम का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद भी कांग्रेस तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। कांग्रेस का तर्क है कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरी तो उससे सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। तेजस्वी के नाम पर यादव को छोड़कर दलित, अन्य पिछड़ी जातियां और सवर्ण समाज का वोट नहीं मिल पाएगा। ये बात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर दिल्ली बैठक में तेजस्वी यादव को भी बताई थी। हाँ, ये जरूर आश्वासन दिया गया कि अगर बिहार में सरकार बनाने का मौका हाथ आता है तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन चुनाव में उनके नाम की घोषणा कर लड़ना जोखिम भरा कदम हो सकता है। क्या है इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला? महागठबंधन अगर तेजस्वी यादव को आगे कर चुनावी मैदान में उतारती है तो सवर्ण जाति के वोटों के छिटकने का ज्यादा खतरा कांग्रेस को लग रहा है। इसलिए कांग्रेस बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन ने 2024 में पीएम पद का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा था। इंडिया गठबंधन ने एक ज्वाइंट कमेटी जरूर बनाई थी। उसी तर्ज पर बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है। कांग्रेस की रणनीति है कि बिना सीएम चेहरे के उतरने से किसी समाज के वोट छिटकने का खतरा नहीं होगा। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस तेजस्वी को सीएम चेहरे की बात नहीं कर रही, यानी कांग्रेस नहीं चाहती कि तेजस्वी का नाम सीएम के चेहरे के तौर पर आगे आए। ऐसे में कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि चुनाव के बाद जो पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरेगी वही पार्टी नेता तय करेगी। जिस तरह लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसी तरह बिहार में महागठबंधन की सत्ता में वापसी होती है और आरजेडी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है। कांग्रेस के फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने अपनी फाइनल स्वीकृति नहीं दी है। लेकिन हाँ, तेजस्वी ने जिस तरह से कहा है कि महागठबंधन में कंफ्यूजन नहीं है, इससे जाहिर होता है कि आरजेडी वेट एंड वॉच के मूड में है और कांग्रेस के फॉर्मूले पर मंथन कर रही है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व सीएम के नाम पर आधिकारिक घोषणा से पहले सभी गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर स्पष्टता जैसी औपचारिकताओं को पूरा कर लेना चाहती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब होगा तय? महागठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी शामिल रहेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गंभीर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि उसे पिछली बार की तरह सीट मिले। पिछली बार उसे 70 सीटें गठबंधन के तहत मिली थी, लेकिन महज 19 सीटें वो जीत पाई थी। बिहार में इल्जाम लगा था कि कांग्रेस के स्ट्राइक रेट के चलते ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। ऐसे में आरजेडी चाहती है कि इस बार कम सीटें कांग्रेस को दी जाएं। उसे लगता है कि अगर पिछली बार कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं दी होती तो वो सरकार बना लेती। इस बार महागठबंधन में घटक दलों की संख्या भी बढ़ गई है, जिस वजह से भी सीटों के साथ समझौता करना होगा। सीएम चेहरे पर सस्पेंस के चलते भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। साथ में कांग्रेस ने यह भी तेजस्वी को बता दिया है कि भले ही कुछ सीटों की संख्या कम कर दें, लेकिन सीटें कांग्रेस की पसंद की होनी चाहिए, जिससे जीतने के चांसेस ज्यादा हो। आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने हाल फिलहाल में कन्हैया कुमार को बिहार में आगे कर दिया था। पप्पू यादव भी कांग्रेस के लिए फील्डिंग कर रहे हैं।
हालांकि आरजेडी को पता है कि कांग्रेस अगर गठबंधन से अलग हो गई तो एकमुश्त मिलने वाले मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस को भी पता है कि उसका संगठन बिहार में बेहद कमजोर है, तो गुंजाइश दोनों के अलग अलग होने की यहां भी नहीं है। बस एक दूसरे को ताकत दिखाई जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर किस्मत चमकाई जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार में आखिर किसकी किस्मत चमकेगी और कौन सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।